Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on Z English classes. I am Zinat Naz, English lecturer, PhD scholar. Today our topic will be cohesive devices. आज हम लोग cohesive devices की बात करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. Without cohesive devices, our text cannot give us a complete meaning. कोई भी आप टेक्स्ट ले लें, कोई भी आप सेंटेंस ले लें, वर्ड्स ले लें, until or unless we don't use cohesive devices, we cannot create meaning of that text. हम उस टेक्स्ट में से मीनिंग्स को क्रिएट नहीं कर सकते, हम मीनिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो cohesive devices जो होती है, you can say these are the backbone of your text. तो ये आपके टेक्स्ट की बैकबोन होती है, उसको मीनिंग देती हैं. विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस आपको किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग समझ नहीं आ रहे होते. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं कि कोहेसिव डिवाइसेस होता क्या है. Cohesive device is a device which holds different parts of a thing together. एक ऐसी डिवाइस है जो different parts को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है, मिला देती है. In terms of communication, cohesive devices are typically single words or phrases that hold and hang different parts of the text. कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोहेसिव डिवाइसेस एक वर्ड पर भी कंसिस्ट कर सकती हैं या फ्रेज पर भी कंसिस्ट कर सकती है. और इनका मकसद क्या होता है? टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में मिला देना, आपस में जोड़ देना. देयर आर बेसिकली टूल्स ऑफ कोहेजन. फंक्शन इनका क्या होता है? द मेजर फंक्शन ऑफ कोहेजन इज टेक्स्ट फॉर्मेशन. टेक्स्ट की फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. हेल्प्स इन अचीविंग यूनिटी ऑफ टेक्स्ट एज अ सिमेंटिक होल. जब भी हमारे पास कोई टेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसे आ गया या हमारे पास पैराग्राफ आ गया, तो उस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए हमें उसके अंदर कोहेसिव डिवाइसेस को यूज करना पड़ता है. और जब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है सिमेंटिक होल, तो सिमेंटिक्स का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिमेंटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स. जब हम किसी भी चीज के मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करना की कोशिश करते हैं, तो उन मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोहेसिव डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है. विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस हम मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हम कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पर यूज करते हैं. न्यूमरस वर्ड्स आर कंसीडर्ड कोहेसिव डिवाइसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, हाउएवर, इन कंक्लूजन, बेसिकली, एट लास्ट, eventually, after all, rarely, normally, at first, often, further and firstly. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं या पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखते हैं फर्स्टली आई वांट टू डिस्क्राइब दिस थिंग, लास्टली, सेकेंडली, थर्डली. तो इस टाइप के जब आप वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, इट्स मीन कि आप एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं उस ऐसे के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर, कि सबसे पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, सेकंड बात पे हम ये बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, थर्ड स्टेप पे हम ये बात बताना चाह रहे हैं. और हम जब उसके बाद इन कंक्लूजन कहते हैं, इट्स मीन कि हम उस चीज की एंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके टेक्स्ट के अंदर कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं. ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस टू लिंक टुगेदर द सेंटेंसेस और स्टोरी. ये जितने भी वर्ड्स हैं हम इसको सेंटेंसेस के स्टार्ट में यूज करते हैं ताकि हम उस पूरी स्टोरी को आपस में कनेक्ट कर सकें, लिंक क्रिएट कर सकें उनके दरमियान. अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस की तरफ. Sentences that are presented as a whole are linked and related to each other by means of specific cohesive devices. कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनको हम टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं ताकि उनके अंदर कनेक्टिविटी क्रिएट की जा सके. फर्स्ट वन, रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस, कंजक्शंस एंड लेक्सिकल आइटम्स. अब इन सबको वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या है. सबसे पहले हम रेफरेंस को देखते हैं कि रेफरेंस हमारे पास क्या है. Reference is used to describe the different ways in which entities, for example, things, people, events are referred to within text.
अब रेफरेंस जो होता है वो हम यूज करते हैं टेक्स्ट के अंदर ताकि हम बता सकें कि टेक्स्ट में किसी चीज की बात की गई है, इंसानों की बात की गई है, किसी इवेंट की बात की गई है, तो उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। लिंग्विस्टिक फीचर्स, फॉर एग्जांपल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू द ऑलरेडी मेंशन्ड एंटिटीज। प्रोनाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है, तो प्रोनाउन हम वहां यूज कर रहे होते हैं जहां पे ऑलरेडी हमने कोई चीज पहले से या कोई सेंटेंस पहले से डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो अगेन एंड अगेन उस वर्ड को रिपीट करने की बजाय हम उसका प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो ये प्रोनाउन जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक कोहेसिव डिवाइस है जो कि रेफरेंस की कैटेगरी में, रेफरेंस की टाइप में आ रहा है। Certain terms in any language cannot be interpreted semantically, rather they make reference to something else within the text for their इंटरप्रिटेशन। ये अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तो वहां से आपको ये रेफरेंस और प्रोनाउन का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वो कहता है सायरा वेंट टू द मार्केट इन रेन, शी स्टेप्ड इन puddle एंड नेवर वेंट देयर अगेन। अब यहाँ पर देखें कि सायरा जो है हमारे पास एक नाउन है, और सेकंड सेंटेंस में इस सायरा की जगह पर हमने शी यूज किया, तो शी हमारे पास एक प्रोनाउन है। तो ये एक हमारे पास कनेक्टिविटी शो कर रहा है कि शी का मतलब ये है कि इससे पहले भी एक सेंटेंस मौजूद है जो कि इस शी के बारे में बता रहा है कि वो शी कौन है, उसका नाम बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया मार्केट, तो मार्केट की जगह नीचे देर यूज किया गया है। तो देर हमें ये शो कर रहा है, ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये कोहेरेंस क्रिएट कर रहा है कि इससे ऊपर कोई और चीज मेंशन की गई है जिसके बारे में ये बात बयान की गई है। She and their show that the information about them is retrieved elsewhere within the text। तो she और their हमें ये बता रहा है कि टेक्स्ट में कहीं और इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। दिस टाइप ऑफ कोहेजन इज कॉल्ड कोहेरेंस। तो इस टाइप की रेफरेंस, तो इस टाइप के जो कोहेजन्स होते हैं उनको हम रेफरेंस कहते हैं। अब हम नीचे देख रहे हैं टाइप्स। टाइप्स क्या होती हैं इनकी। हमारे पास पर्सनल रेफरेंस होता है। पर्सनल आपको इसके वर्ड से ही समझ आ गया होगा। पर्सनल मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल आई, मी, माइन, हिज, हर, दे, देम, ही, शी, यू, वी, अस। तो जब इस टाइप के वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं तो इट्स मीन कि हम पर्सनल रेफरेंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस। डिमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को सामने लेकर आना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को एज अ मॉडल सामने लेके आना। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डिमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस दिए गए हैं, दिस एंड दीज। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हम दिस को कहाँ यूज करते हैं और दीज को कहाँ यूज करते हैं। दिस और दीज इन दोनों को हम वहां यूज कर रहे होते हैं जब कोई चीज हमारे पास करीब हो, ठीक है। और दिस हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास सिंगुलर हो। दीज हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास तादाद में ज्यादा हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, दिस हम वहां यूज करते हैं जो चीज हमारे पास तादाद में एक हो और हमारे करीब हो। दीज हम वहां यूज करते हैं जो चीज हमारे पास तादाद में एक से ज्यादा हो और हमारे करीब हो। इसी तरह से डैट जो है वो इसके ऑपोजिट है। डैट हम वहां यूज करते हैं जो चीज हमसे दूर हो, हमसे फासले पर हो। दोज भी हम वही यूज करते हैं जो चीज हमसे दूर हो और फासले पर हो, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। डैट हम सिंगुलर चीज के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर थिंग के लिए यूज करते हैं, और दोज जो है हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मतलब डैट वहां यूज करेंगे जहां पे हमारे पास एक चीज होगा, हम एक चीज की तरफ आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, वो चीज हमसे दूर होगी। दोज हम वहां यूज करेंगे जो चीज तादाद में ज्यादा होगी, मोर देन वन होगी, लेकिन वो हमसे दूर होगी। हेयर एंड देयर। अब हेयर एंड देयर में हमारे पास सिंगुलर और प्लुरल वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पर हेयर हम वहां यूज करते हैं जो चीज हमारे करीब हो, और देयर वहां यूज करते हैं जो हमसे दूर हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग द रेफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी के बेसिस के ऊपर हम इनको यूज कर रहे होते हैं। नियर एंड फॉर, कोई चीज हमारे पास नजदीक है तो हम दिस और दीज यूज करते हैं, कोई चीज हमसे दूर है तो हम दैट और दोज यूज करते हैं। लीव दैट देयर एंड कम हेयर। अब यहाँ आपको बात समझ आ गई होगी कि लीव दैट देयर, देयर मीन वहां, इसको वहां छोड़ो, एंड कम हेयर और यहाँ आओ मीन्स के मेरे पास आओ। आई लाइक दीज बुक्स
दीज मीन्स कि जो चीजें, जो बुक्स जो है वो मेरे पास है, मैं उन बुक्स को पसंद करता हूँ जो कि मेरे करीब है, बट आई डोंट लाइक दोज मीन्स उन बुक्स को पसंद नहीं करता जो कि मुझसे दूर है, मीन्स बुक्स उनके पास, कुछ बुक्स करीब पड़ी हुई हैं, कुछ बुक्स दूर पड़ी हुई हैं, तो जो बुक्स उनके करीब है तो उन्होंने कहा कि मैं इन बुक्स को या पसंद करता हूँ या करती हूँ, और उन बुक्स को पसंद नहीं करता जो कि मुझसे दूर है, तो उनकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है कंपैरेटिव रेफरेंस की। तो कंपैरेटिव आपको समझ आ गया होगा नाम से कि जब हम चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हियर थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस और अनलाइकनेस। अब यहाँ पे लाइकनेस और अनलाइकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किस चीज को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। यहाँ पर लाइकनेस और अनलाइकनेस का मतलब है चीजों के अंदर सिमिलैरिटी कहाँ पर है और डिफरेंस कहाँ पर है। तो ये हमारे पास लाइकनेस और अनलाइकनेस मीनिंग दे रहा है। इट इज द सेम पेन आई बॉट यस्टरडे। अब देखें यहाँ पर जो वर्ड सेम यूज हुआ है, तो सेम हमें ये बता रहा है कि ये लाइकनेस की बात कर रहा है, वो कह रहा है ये वही पेन है जो कि मैंने कल खरीदा था। नेक्स्ट है इट इज डिफरेंट पेन फ्रॉम द वन आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर डिफरेंट की बात कर रहा है, अनलाइकनेस की बात कर रहा है। देर आर ट्वाइस एज मैनी बुक्स देर एज द लास्ट वन। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन कर रहा है कि यहाँ पर जो किताबें हैं आखिरी बार से 2 गुना ज्यादा है, तो कंपैरिजन आ गया। टेक सम मोर टी मीन्स कि आपको कह रहा है कि अगर आपने 1 कप ऑफ टी लिया है तो आप उससे ज्यादा भी लें। तो यहाँ पर हमारे पास कंपैरेटिव या रेफरेंस आ गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक आइटम बाय अनदर। यहाँ पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद एन अदर वर्ड और फ्रेज। यहाँ पर वन वर्ड और वन फ्रेज को किसी दूसरे वर्ड और दूसरे फ्रेज के साथ हम रिप्लेस कर लेते हैं, उसकी जगह पर और यूज कर सकते हैं। यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। अब यहाँ पर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि एक ही आइटम को हम अगेन एंड अगेन यूज ना करें, उसको अवॉइड करें, उसकी रिपीटिशन को। समथिंग यू यूज इंस्टेड ऑफ द थिंग यू वुड नॉर्मली यूज। तो आप कोई नई चीज उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। द ग्लास ब्रोक आई मस्ट गेट एन अदर। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, आई मस्ट गेट एन अदर। अब यहाँ पर जब उन्होंने एन अदर का वर्ड यूज किया, इट्स मीन कि उन्होंने यहाँ पर ग्लास की जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट एन अदर यूज किया। अब वो ये भी कह सकते, यहाँ यही भी कहा जा सकता था आई मस्ट गेट एन अदर ग्लास। तो उन्होंने एन अदर ग्लास का वर्ड यूज करने के बाद जस्ट एन अदर यूज कर दिया, उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर दिया। यू नो शी ऑलरेडी नो दिस आई थिंक एवरीबडी डज। तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं उस चीज का। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड। और यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रही है, डायलॉग की फॉर्म है। तो फर्स्ट जो ए है हमारे पास पार्टिसिपेंट, वो कह रहे हैं आई विल हैव 2 eggs ऑन ब्रेड। तो सेकंड जो है बी पार्टिसिपेंट है, वो कह रहा है आई विल हैव द सेम। अब यहाँ पर 2 eggs ऑन द ब्रेड, इसकी जगह पर उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया सेम का वर्ड यूज करके। तो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, जब हम वन वर्ड या वन फ्रेज की जगह पर दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज यूज करते हैं। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बट आई डोंट बिलीव यू डू आइदर। अब यहाँ पर नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स की जगह पर उन्होंने डू का सब्स्टिट्यूट यूज किया। इज दिस मैंगो राइप? इट सीम सो। अब यहाँ पर सो का वर्ड यूज किया। सो किसको शो कर रहा है? कि जो मैंगो है वो पक चुके हैं, वो रस से भर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंगो टाइप की जगह पर उन्होंने सो का वर्ड यूज किया, तो सब्स्टिट्यूट यूज हो गया। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यूज हो गया है, सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? जब हम चीजों को ओमिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इट इज अ डिलीशन और ओमिशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम। इसमें हम एक लिंग्विस्टिक आइटम को, वर्ड को या फ्रेज को या तो ओमिट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन विच an item is replaced by nothing. An occasion when words are deliberately left out of a sentence, though the meaning can still be understood. हम words को skip कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन still meaning हम फिर भी उसके समझ रहे होते हैं। For example, leaving out of words or sentences as they are necessary because they have already been referred or mentioned. Where are you doing? Going? Where are you going?
अब बी जो है, जो पार्टिसिपेंट बी है वो बता रहे हैं टू टाउन इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग टू टाउन। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहें आई एम गोइंग टू टाउन। अब आप आई एम गोइंग टू टाउन फुल सेंटेंस बोलने के बजाय आप ये कहते हैं टू टाउन, तो बात हमें फिर भी समझ आ रही है। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था आई एम गोइंग, इसको हमने ओमिट कर दिया, उसमें से डिलीट कर दिया। उसको डिलीट करने के बाद हमने जस्ट टू टाउन का वर्ड यूज किया, तो टू टाउन से हमें बात समझ आ रही है कि हम टाउन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है हैव यू बीन स्विमिंग। बी जो पार्टिसिपेंट है वो कह रहा है यस। अब यहाँ पर वो जस्ट यस कहकर कंफर्म कर रहा है, बनस्पत इसके वो पूरा सेंटेंस को अगेन रिपीट करें। अगर कहा जाए आपको डू यू लाइक टी, तो आप कहेंगे यस, या आप कहेंगे यस आई लाइक। अगर आप यस आई लाइक टी कहेंगे तो आप फुल सेंटेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं यस, इट्स मीन कि आप उसको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ओमिट कर रहे हैं या उसमें से डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंजक्शन। कंजक्शन वो होता है जब वो टू वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सच एज बट, व्हेन, एंड, सो, और, अनलेस एक्सेट्रा, अनलेस एक्सेट्रा। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। कैटेगरीज इनकी है एडिटिव हमारे पास कंजक्शन होते हैं, सबस्टांट एडिट टू अनदर, एडवर्सिव होते हैं जब हम कंट्रेरी होते हैं एक दूसरे के, कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस की ऑपोजिट चीज होती है। कैजुअल होते हैं रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय, सो, हेंस, देयरफॉर, दस। टेम्पोरल जिसमें हम रिलेशनशिप शो कर रहे थे, रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय देन। अब हम आगे इनको देखते हैं कि ये क्या है। लेक्सिकल कोहेजन क्या हमारे पास आ जाती है। लेक्सिकल कोहेजन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू वोकैबुलरी। लेक्सिकल का मतलब होता है वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। लेक्सिकल आइटम मींस किसी भी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उसके लेक्सिकल आइटम कहलाते हैं। While reference, ellipses, and conjunction tend to link clauses which are near each other in the text, lexical cohesion tends to link much larger parts of the text. Lexical cohesion is created by लिटरेशन एंड कोलोकेशन। और यहाँ पर हम किसी चीज के बारे में कोलोकेशन यूज कर रहे होते हैं। अब कोलोकेशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम इसको देखते हैं कि इटरेशन क्या होता है। इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एज सिनोनिम्स और नियरर सिनोनिम्स अ जनरल वर्ड। अब देखें देयर इज अ बॉय क्लाइंबिंग दैट ट्री, द बॉय इज गोइंग टू फॉल, द लेड इज गोइंग टू फॉल, द इडियट इज गोइंग टू फॉल। अब यहाँ पर हमने बॉय की जगह पर उसके सिनोनिम यूज किए। तो जब हम उनकी जगह पर उनके सिनोनिम्स यूज कर देते हैं या नियर टू सिनोनिम वर्ड्स को यूज कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलोकेशन आ जाता है। कोलोकेशन इज अ वे इन विच पर्टिकुलर वर्ड्स टेंड टू अकर और बिलोंग टुगेदर। कोलोकेशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के साथ एट अ टाइम हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर, इस तरह से कार एंड व्हील। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कोहेजन क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर एक वर्ड हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ये यूज होने वाला है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कोहेसिव डिवाइसेस में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। इवन अभी भी आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।